यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ को x और जो उसकी विड्थ हो जाएगी उसको हम लेट कर लेते हैं y। अब इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो विड्थ है उससे 4 मोर देन है लेंथ, तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसी क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, यानी कि जितनी भी हमारे पास लेंथ है और विड्थ है वो इक्वल्स टू है 36 मीटर के। ये बन गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन के हमें डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखिए डायमेंशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन विच इज y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेट करते जाते हैं किसी एक वैल्यू को और सेकंड वैल्यू एज इट अपने आप निकलती जाएगी। तो यहाँ पर y को हम रखते हैं एज इट और x को हम लेट कर लेते हैं 0। तो देखिए जो y की वैल्यू वो निकल कर आ जाएगी 4। सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को रखते हैं हम एज इट और x के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं 8 को। तो जो y की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी हमारी 12। करेंगे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 36 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगेन x को रखते हैं 0 एंड y इक्वल्स टू 36, यानी कि जो y की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेते हैं x को 36 प्लस y इक्वल्स टू में 36। देखिए ये 36 इधर प्लस साइड में है, जब ये सेकंड साइड जाएगा तो ये जाएगा माइनस विथ 36, तो जो y की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 0। करेंगे अब जो हमारे सॉल्यूशंस निकल कर आए उन्हें प्लॉटिंग करेंगे हम ग्राफ के ऊपर टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने लेट करा था x को 0 एंड y एक्सिस हमारा निकल कर आया था 4। तो यहाँ पर हमारा x एक्सिस 0 हो जाएगा एंड y एक्सिस 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर हमने लेट करा था x को 8 एंड y एक्सिस हमारा निकल कर आया था 12। तो जो 8 है वो बिटवीन होगा 4 एंड 12 के एंड y एक्सिस का जो 12 है वो आ जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमने लेट करा था x को 0 एंड y एक्सिस था हमारा 36। तो x का 0 तो यहाँ पर हो जाएगा और y एक्सिस 36 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर हमने लेट करा था x को 36 एंड y एक्सिस हमारा 0 था, जो कि यहाँ पर हमारा पॉइंट डिनोट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पॉइंट्स हमने बनाए उनको आपस में मिला देंगे और जहां पर भी हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो चलकर आ जाएंगे डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन पे। जो हमारी लाइन है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जो हमारा x एक्सिस है वो समथिंग हो जाएगा 16 के और जो y एक्सिस है वो समथिंग होगा हमारा 20 के। हमने x को लेट करा था लेंथ और जो हमारा y था उसको हमने लेट करा था विड्थ। तो जो हमारे x की वैल्यू है वो निकल कर आ रही है 16 एंड y एक्सिस की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अनदर लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि डिनोट करेगी इंटरसेक्टिंग लाइन को, पैरेलल लाइन को एंड को इंसिडेंस लाइन को। देखिए यहाँ पर जो हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन है वो क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन की कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होते हैं b1 अपॉन b2 के, यानी कि जो भी हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे उस इक्वेशन के अंदर हमारा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए a1 अपॉन a2 के। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2x को रख देते हैं एज इट। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही एक फाइनल आंसर हो।
देखिए यहाँ पर हमने 2x को रख दिया एज इट, ताकि a1/a2 तो हमारा इक्वल्स टू हो जाए। अब b1/b2 को नॉट इक्वल्स टू डिनोट करने, तो यहाँ पर हम रख देते हैं -7y + 9 इक्वल्स टू में 0। इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं। देखिए a1/a2 कैंसिल होके 1 हो गया, इक्वल्स टू में b1 हमारा 3 है एंड b2 हमारा -7 है, जो कि नॉट इक्वल्स टू है टू ईच अदर। की सेकंड कंडीशन कहती है पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन के अंदर हमारा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू होते हैं c1/c2 के। यानी कि जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी वो आपस में तो एक दूसरे के इक्वल होंगी, लेकिन वो c1/c2 के क्या होंगी, नॉट इक्वल्स टू। तो जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन को बनाने के लिए 2x को रख देते हैं एज इट, प्लस 3y को भी हम रख देते हैं एज इट, और -8 के साथ हम यहाँ पर रख देते हैं प्लस का 9 इक्वल्स टू में 0। देखिए इसे चेक करके भी देख लेते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू में b1/b2 कैंसिल होके 1 कैंसिल होके 1, जो कि क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 यानी कि -8/9। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा ये वाली कंडीशन है ये फॉलो हो रही है इस इक्वेशन के साथ। अब इस क्वेश्चन की जो थर्ड कंडीशन है वो है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन के अंदर जो हमारा a1/a2 होता है वो इक्वल्स टू होता है b1/b2 के, अगेन इक्वल्स टू होता है वो c1/c2 के। यानी कि यहाँ पर हमारे तीनों ही आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जो क्वेश्चन की इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू में 0। अगर हम अपनी तरफ से कोई भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 4x + 6y - 16 रख रही हूँ। देखिए इसको चेक करके देख लेते हैं। a1/a2 टू में b1/b2। देखिए इसको कैंसिल करने पे 1/2, इसको कैंसिल करने पे 1/2। अब चेक करते हैं c1/c2 को, -8/16, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों को कैंसिल करने पे अगेन 1/2। 1/2 इक्वल्स टू अगेन 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 फॉलो हो रहा है हमारी इस वाली इक्वेशन के साथ, और यही कंडीशन हमें फॉलो करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangle region. देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो इक्वेशन गिवन है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 इक्वल्स टू 0, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, और जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा उसे हमें करना है शेड। तो ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम करते हैं सॉल्व। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट करते जाते हैं हम एक की वैल्यू को, और सेकंड वैल्यू हमारी अपने आप निकलती जाएगी। यहाँ पर हम x को लेट करेंगे 0 - y + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या होगा, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1। अब ये जो +1 है, जब ये दूसरी साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1। जब हम लेट करेंगे x को 0, किंग साइड क्या करेंगे हम, यहाँ पर x को लेट कर लेते हैं 1 - y + 1 इक्वल्स टू 0। ये +1 और ये +1 हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे -y + 2 इक्वल्स टू 0। -y एज इट रहेगा, ये प्लस का 2 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। जब हम लेट करेंगे x को +1। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को लेट कर लेते हैं 4 + 2y - 12 इक्वल्स टू 0।
4 जा 12 प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू में 0। ये प्लस 12 है और ये माइनस 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब 2y इक्वल्स टू में 0। देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड विद 0 और यहाँ पर y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेते हैं x को 2। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हो और सेकंड वैल्यू हमारे पास निकलती जाएगी। जैसे आप x को लेट करोगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी, y को लेट करोगे तो x की वैल्यू निकलती जाएगी। -12 इक्वल्स टू में 0, 3 2 जा 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। देखिए प्लस का 6 एंड माइनस का 12, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 2y इक्वल्स टू में 0। 2y यहाँ पर एज इट रह जाएगा। ये जो माइनस का 6 है, जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 6, y इक्वल्स टू में 3। कैसे, देखिए 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड विद 6 और कैंसिल करके y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उसमें x एक्सिस था 0 एंड y एक्सिस है 1, तो 0 हमारा यहाँ पर हो गया एंड y एक्सिस का 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। सेकेंड सॉल्यूशन में x एक्सिस है हमारा 1 एंड y एक्सिस है 2, तो देखिए 1 हमारा यहाँ पर है एंड 2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। के सॉल्यूशन में x एक्सिस है हमारा 4 एंड y एक्सिस है 0, तो देखिए 4 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा एंड y एक्सिस का 0 हमारा यहीं पर रहेगा। इसी इक्वेशन के सेकेंड सॉल्यूशन में हमने लेट करा था x को 1, 2 है x एक्सिस का, वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड y एक्सिस का 3 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इक्वेशंस को आपस में मिलाने पर जो हमारा ये वाला ट्रायंगल बनकर आया है, इसे हमें करना था शेड, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वाली वीडियो में हमने जितने भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के फ्रॉम 5 to 7 उनको कंप्लीट कर दिया है। पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।